हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स एम्पायर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फिर से डिस्कस करेंगे लिटरेचर के कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू को, जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं और रिपीटेडली पूछे गए हैं। इनके अक्सर चांसेस रहेंगे आने वाले उत्तराखंड एलटी और लेक्चर के एग्जाम्स में पूछे जाने के। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। ये कॉमन क्वेश्चंस होंगे। सिलेबस को मैं ध्यान में रख के ही इन क्वेश्चंस को करा रहा हूँ। यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए भी ये इंपॉर्टेंट होंगे और साथ ही यहाँ उत्तराखंड लेक्चर और एलटी के लिए भी। शुरुआत करता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन से। व्हाट लिटरेरी वर्क बेस्ट कैप्चर्स अ सेंस of political turmoil, particularly regarding the issue of religion just after the restoration। क्वेश्चन आप अच्छे से समझें। वो कह रहा है व्हाट लिटरेरी वर्क बेस्ट कैप्चर्स अ सेंस ऑफ पॉलिटिकल टर्मोइल, यानी उस लिटरेरी वर्क में आपको पॉलिटिकल टर्मोइल यानी राजनीतिक उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। पर्टिकुलरली रिगार्डिंग द इश्यू ऑफ रिलीजन यानी धर्म से संबंधित, जस्ट आफ्टर द रेस्टोरेशन और रेस्टोरेशन के बाद का ये वर्क है। उस वर्क का आपने मुझे नाम बताना है। थॉमस गे का बेगर्स ओपेरा और बटलर का होडी ब्लास और पोप का डंसियार्ड और ड्राइडन का एब्सलम एंड एचिटेबल। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो आपका अलेक्जेंडर पोप हैं, सैमुअल बटलर हैं और जो आपका जॉन गे हैं जिनका बेगर्स ओपेरा करके वर्क है, और साथ साथ जो ड्राइडन है, जॉन ड्राइडन है, ये सभी रेस्टोरेशन एज यानी 17th सेंचुरी के बाद के राइटर हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ इसके सही आंसर की तो आपको पता होगा काफ़ी फेमस वर्क जो है ड्राइडन का एब्सलम एंड एचिटेबल इसका सही आंसर है। बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट फॉलोइंग लाइन्स आई एम इन्वॉल्व्ड इन मैनकाइंड एंड देयरफॉर नेवर सेंड टू नो फॉर होम द बेल टोल्स इट टोल्स फॉर दी। ऑप्शन हैं जॉन डन, जॉन मिल्टन, अर्नेस्ट हेमिंग्वे और डी.एच. लॉरेंस। ध्यान दीजिएगा, आप इन लाइन को देख के कन्फ्यूज़ ना होइएगा होम द बेल टोल्स को देख के। ये जो लाइन्स हैं हमारी जॉन डन साहब की हैं। जॉन डन जो कि आपको पता है मेटाफिजिकल पोएट माने जाते हैं, और मेटाफिजिकल पोएट्स में ये बहुत ही सबसे पायनियर पोएट माना जाता है जॉन डन को, जो कि सरमन्स के लिए भी जाने जाते हैं। पोएट ऑफ सरमन्स इनको कहा जाता है। इन्होंने भजन वगैरह भी लिखे थे। सरमन्स का मतलब होता है भजन। ठीक है, जॉन मिल्टन के बारे में आप जानते ही हैं। जॉन मिल्टन जो कि अपनी बहुत ही फेमस इपिक के लिए जाने जाते हैं। उस इपिक का नाम आप मुझे बताएंगे जॉन मिल्टन साहब का। और जॉन मिल्टन के बारे में ये भी फैक्ट पूछा जाता है कि इनकी कितनी शादियाँ थी, तो 3 शादियाँ इनकी थी। इस बात को आपने ध्यान रखना है। बढ़ता हूँ मैं अर्नेस्ट हेमिंग्वे और डी.एच. लॉरेंस की ओर। तो अर्नेस्ट हेमिंग्वे जो कि एक अमेरिकन राइटर हैं, डी.एच. लॉरेंस जिन्होंने कि डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के लिए जाने जाते हैं। डी.एच. लॉरेंस जो कि कब आई थी 1755 में। बढ़ता हूँ अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है हु कॉल्ड सैली अ ब्यूटीफुल एंड इनफेक्चुअल एंजल बीटिंग इन द वॉइड हिज ल्यूमिनस विंग्स इन वेन। ये किसने कहा था? काफ़ी फेमस कोटेशन है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं वॉल्टर पेटर, ए.सी. स्विनबर्न ने, और इसके साथ साथ मैथ्यू अर्नोल्ड और टी.एस. इलियट। तो सैली को ब्यूटीफुल एंड इनफेक्चुअल एंजल कहा था मैथ्यू अर्नोल्ड ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है हु इज़ द मेन प्रोटैगनिस्ट ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं सैटर्न, एडम, ईव और गॉड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सैटर्न को हम लोग मेन प्रोटैगनिस्ट मानते हैं किसका? पैराडाइज लॉस्ट का। पैराडाइज लॉस्ट जो कि एक एपिक है, 12 बुक्स में लिखा गया है, जॉन मिल्टन के द्वारा ये लिखा गया है। बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से। क्वेश्चन है हु रोट द मोस्ट पावर ड्यूरिंग द रिनेसेंस। ऑप्शन है आपके पास इटालियन मर्चेंट्स, कैथोलिक चर्च और ब्लैक पीपल। इसके साथ साथ ऑप्शन डी है आपके पास किंग एंड क्वीन ऑफ स्पेन। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। ऊपर के 3 ऑप्शंस में से ही आंसर है। क्वेश्चन पूछा गया है कि किसने अपनी पावर को सबसे ज़्यादा लॉस्ट किया रेनेसेंस पीरियड के दौरान। इसका जो सही आंसर होगा कैथोलिक चर्च ने अपनी पावर को सबसे ज़्यादा लॉस्ट किया था रेनेसेंस पीरियड के दौरान। बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने हु ट्रांसलेटेड द न्यू टेस्टामेंट इनटू जर्मन फॉर द फर्स्ट टाइम। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं पोलिजेनियो, सर्वांतिस, मार्टिन लूथर और अलेक्जेंडर सिक्स। इसका जो सही आंसर है, पहली बार द न्यू टेस्टामेंट को जर्मन में ट्रांसलेट किया था मार्टिन लूथर ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द फादर ऑफ ह्यूमनिज्म वॉज। ह्यूमनिज्म के फादर किसे माना जाता है? पेट्रार्च को, दांते को, बोकेशियो को या पिया डेला मिरांडोला को। इसका जो सही आंसर होगा तो फादर ऑफ ह्यूमनिज्म हम लोग पेट्रार्च को मानते हैं। ठीक है, बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट द पोएम रिक्विम। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं R.L. स्टीवेंसन, विलियम शेक्सपियर, सैमुअल जॉनसन और जॉन मिल्टन। तो जो आपकी रिक्विम पोएम है वो लिखी है रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ने। 50 का कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। पढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको क्वेश्चन लगेगा। क्वेश्चन है हु इज़ द फर्स्ट ग्रेट इंग्लिश क्रिटिक पोएट। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं शेक्सपियर, अर्नोल्ड, सर फिलिप सिडनी और चौसर। तो फर्स्ट ग्रेट इंग्लिश क्रिटिक पोएट हम किसे मानते हैं? सर फिलिप सिडनी को। सर फिलिप सिडनी इसका सही आंसर है। बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज रिस्टोर्ड इन 1660। ऑप्शंस ए आपको दिया गया है द मोनार्ची ऑफ द पर्सन ऑफ चार्ल्स सेकंड,
द डोमिनेंस ऑफ द टोरी पार्टी, द बुक ऑफ कॉमन प्रेयर्स, टॉलरेशन ऑफ रिलीजियस डिसिडेंट्स। इसका जो सही आंसर है तो 1660 में रिस्टोर हुई थी मोनार्ची चार्ल्स सेकंड की। तो चार्ल्स सेकंड जहाँ पे भी आपको दिखेगा उसको आप 1660 से कोरिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट नेम इज़ गिवन टू द इंग्लिश लिटरेरी पीरियड दैट इम्यूलेटेड द रोमन ऑफ वर्जिल, होरेस एंड ओविड। तो रोमन ऑफ वर्जिल, होरेस एंड ओविड को कौन सा पीरियड हमारा इसमें शामिल करता है? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, अगस्टन पीरियड, मेटाफिजिकल पीरियड, रोमांटिक पीरियड या न्यू रोमांटिक पीरियड। क्वेश्चन एक बार आप फिर से देख लें। व्हाट नेम इज़ गिवन टू द इंग्लिश लिटरेरी पीरियड दैट इम्यूलेटेड द रोमन वर्जिल, होरेस और ओविड, यानी जिस लिटरेरी पीरियड में रोमन के वर्जिल, होरेस और ओविड हमें देखने को मिलते हैं उस पीरियड को हम लोग कहते हैं ऑप्शन नंबर ए अगस्टन एज इसका सही आंसर होगा, जिसे हम लोग एज ऑफ पोप के नाम से भी जानते हैं। बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल वुमेन एस्टेब्लिश लिटरेरी क्लब्स ऑफ देयर ओन अराउंड 1750 अंडर द लीडरशिप ऑफ एलिजाबेथ वेसे एंड एलिजाबेथ मोंटेग। ठीक है, तो विच ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल वुमेन एस्टेब्लिश लिटरेरी ग्रुप, किस वुमेन इंटेलेक्चुअल ग्रुप ने एक लिटरेरी क्लब को स्थापित किया था जो कि 1715 के अराउंड में हुआ था, और एलिजाबेथ वैसे की लीडरशिप में हमने इसे बनाया था, और एलिजाबेथ मोंटेग भी इसकी एक पर्सन थी। तो इसका सही आंसर है द ब्लू स्टॉकिंग। ब्लू स्टॉकिंग ग्रुप 1750 के अराउंड में इस्टेब्लिश हुआ था, इस बात को ध्यान रखेंगे। और पूछा जा सकता है कॉमन सा क्वेश्चन कि ब्लू स्टॉकिंग ग्रुप है क्या? एक क्या है, ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल वुमेन है। ब्लू स्टॉकिंग ग्रुप रिलेटेड टू ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल वुमेन, इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इन बड़े बड़े क्वेश्चनों में काफ़ी छोटे क्वेश्चन छिपे रहते हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक ज़रूर करें। ठीक है, एक लाइक ही होता है जो आपकी तरफ से हमको मिल सकता है, बाकी आप वॉच तो करते ही हैं। एक लाइक आपने इस असली अंगूठे से आपने बस वो नकली अंगूठा टच करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। और कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियोज़ आपके लिए फ्रूटफुल हैं या नहीं है, तभी हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे, अदरवाइज़ हम इसे भी ब्रेक कर देंगे जैसे अदर सीरीज़ को करा है। बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर वही आपका बेसिक टर्मिनोलॉजी से पूछा गया है। विथ इट्स फॉरबिडन थीम ऑफ इंसेस्ट, मर्डर, नेक्रोफिलिया, एथीज्म एंड टोर्मेंट्स ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर, होरेस वॉल्पोली कैसल ऑफ ओट्रेंटो क्रिएटेड विच लिटरेरी जॉनर। ठीक है, इन वर्ड्स को आप याद रखिएगा, ये टर्मिनोलॉजी अक्सर पूछी जाती है। एक तो इंसेस्ट, मर्डर, नेक्रोफिला, एथीज्म एंड टोर्मेंट्स ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर, और होरेस वॉल्पोली के कैसल ऑफ ओट्रेंटो की बात कर रहा है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, द रिवेंज ट्रेजेडी, द गॉथिक रोमांस, द एपिस्टोलरी नोवेल और द मिस्ट्री प्ले। तो ये कह रहा है कि किस जॉनर के अंदर हम इसे लेंगे, इसका आपको पता ही होगा, द गॉथिक रोमांस के अंदर हम इसका आंसर होगा, यानी इस जॉनर को हम लोग गॉथिक रोमांस कहते हैं। बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंडेप्टेड टू द गॉथिक जॉनर। इनमें से कौन सा गॉथिक जॉनर के अंदर नहीं आता है? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, विलियम बेकफोर्ड का वाथिक, मैथ्यू लेविस का द मॉन्क, और टोबियस स्मॉलेट का रोड्रिक रैंसम, और एनी रेडक्लिफ का द इटालियन। आपको बता दूं, जो आपको इसमें दिख रहे हैं ये एम.एच. अब्राहम से क्वेश्चंस लिया गया है। तो विलियम बेकफोर्ड का जो वाथिक है ये गॉथिक नोवेल है, मैथ्यू लेविसिस का जो द मॉन्क है ये भी गॉथिक नोवेल है, उसके साथ साथ T.S.R. का जो ये रैंसम है ये गॉथिक नोवेल की श्रेणी में नहीं आता है, और एनी रेडक्लिफ का जो आपका द इटालियन है ये भी आपका गॉथिक नोवेल है। यानी इसका सही आंसर होगा, कौन सा नहीं है पूछा है उसने, इज़ नॉट पूछा है, तो टोबियस स्मॉलेट का रेडरिक रैंसम इसका सही आंसर होगा। बढ़ता हूँ अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन से आप देख सकते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन फीचर ऑफ नियो क्लासिकल पोइट्री। नियो क्लासिकल पोइट्री का कौन सा कॉमन फीचर नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, नोट को आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, नोट यहाँ पे लिखा है। ऑप्शन ए आपको दिया गया है, क्या नियो क्लासिकल पोइट्री में हमें इमिटेशन ऑफ क्लासिकल फॉर्म्स एंड एल्यूजन्स टू माइथोलॉजी देखने को मिलते हैं। आपको पता है कि न्यू क्लासिकल मतलब ये है कि जो क्लासिक राइटर थे उन्हीं का जो इमिटेशन किया गया न्यू क्लासिकल एज में किया गया, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। दूसरा है आपका एन एफर्ट टू रिप्रेजेंट ह्यूमन नेचर, ये भी सही है। आपको पता है कि न्यू क्लासिकल एज में हमारा ह्यूमन के नेचर को, ह्यूमन के बिहेवियर को एक सुपरफिशियल बिहेवियर माना गया था। यूज़ ऑफ द राइम्ड कपलेट, ये भी इसका सही आंसर हो सकता है। और जो नेक्स्ट आता है फैंटास्टिक कंपैरिजन, तो जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, फैंटास्टिक कंपैरिजन हमें इसमें नहीं होगा। आपसे पूछा था कि न्यू क्लासिकल एज का कौन सा फीचर है, तो ऑप्शन नंबर डी फैंटास्टिक कंपैरिजन हमको देखने को नहीं मिलता है न्यू क्लासिकल एज में। बाकी राइम्ड कपलेट का यूज़ हुआ था, ह्यूमन नेचर को भी उन्होंने आगे रखा था हमेशा, और इमिटेशन ऑफ क्लासिकल ऑथर्स भी हमें न्यू क्लासिकल एज में देखने को मिलता है। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। कमेंट में आप ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आप मुझे ये ज़रूर बताएंगे कि जॉन मिल्टन का एक वर्क है जो कि इपिक की फॉर्म में है, उसका आप नाम मुझे बताएं, विद डिटेल बताएंगे। और वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आ रही तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।